बचपन से एक बहुत डीप बिलीफ सिस्टम सिंस चाइल्डहुड हमारे अंदर पड़ा हुआ है, एंड दैट इज़ जो कुछ होता है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है ना ये बिलीफ सिस्टम। एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। यहाँ तक मानते आए कि पत्ता पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है, और इसीलिए जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम कहते हैं परमात्मा की मर्जी, कहते हैं ना ऐसा। किसी के घर उनके यंग बच्चे की डेथ होती है, आप जाकर उनको कहो ये परमात्मा की मर्जी थी, कैसा लगेगा? ऐसा परमात्मा कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कई बार बिलीफ सिस्टम सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होते होते हम उसका सही जो अर्थ होता है कई बार मिस कर जाते हैं, और उसको जस्ट एज अ लाइन हम ले लेते हैं, उसको एज इट इज़ मानते हैं और उसी को नेक्स्ट जनरेशन को भी हैंड ओवर कर देते हैं कि जो हो रहा है वो उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। हम कभी 1 मिनट पॉज करके ये भी नहीं सोचते हैं कि आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, पिछले हफ्ते में इंडिया में जो कुछ हुआ, ये सब वो बैठकर ऊपर से करवाएगा। ऐसा करवाएगा वो। यस, जो कुछ सुना पड़ा उसको साइड पे रखते हैं, सिर्फ लॉजिकली चेक करते हैं। आज आप में से मोस्ट ऑफ द लोग पेरेंट्स हैं, क्या आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे के भाग्य में 100 बुखार भी लिखते हैं क्या? गिवन अ चॉइस टू राइट अ डेस्टिनी ऑफ योर चाइल्ड, what will you write the destiny of the child? Nothing but perfect. You won't even just write it okay, you will say everything should be perfect and more than perfect. How can a parent write pain in the destiny of a child? How can a parent write disease in the destiny of a child? How can a parent write divorce in the destiny of a child? And यहाँ तो आज बहुत कुछ हो रहा है हमारे जीवन में। सबसे ज़्यादा आप देखते हैं जब आपके हॉस्पिटल में इतने लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। The other day I went to a hospital and I just entered and there was a couple there and that brother comes up to me and said, मेरी 3 साल की बेटी को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ आज। एंड ही से डॉक्टर ने कहा सर्जरी करो। मैंने बोला तो ठीक है ना, वो कहा आप करवाओ, सब ठीक हो जाएगा। ही सेड लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ब्रेन का है, कुछ भी हो सकता है उसके बाद। फिर वी आर टॉकिंग ऑफ अ 3-year-old चाइल्ड। तो ये क्या वो बैठ कर करेगा ऊपर से ये सब? वी नीड टू पॉज एंड थिंक एंड द बिलीफ सिस्टम नीड्स टू बी चेक्ड कि चाहे वो एक नेचुरल कैलामिटी है, चाहे वो ये मैन मेड टेरर है, चाहे वो डिजीज़ है, चाहे वो अनटाइमली डेथ है, चाहे वो वायलेंस है एंड द अदर थिंग्स, ये परमात्मा बैठकर डेस्टिनी लिख रहा है तो दुनिया का ये हाल है। अगर परमात्मा इस दुनिया की डेस्टिनी लिखता तो दुनिया कैसी होती? कैसी होती? 1 वर्ड में परफेक्ट होती ना। उससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकती थी। एक और बिलीफ सिस्टम बचपन से सुना, 2 बिलीफ सिस्टम सुने हुए। दूसरा था जैसा कर्म वैसा फल। वो भी सुना। एक तरफ से कहा जैसा कर्म वैसा फल, और एक तरफ से कहा जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। हमने कभी रुक के ये भी नहीं चेक किया कि दोनों कैसे हो सकते हैं। सी हाउ हम वो जो हर बात पे लॉजिक नहीं, ऐसे कैसे प्रूफ करो, ये सब कुछ करते हैं। हमने 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ सिस्टम सुने हैं सारी उम्र,
And we never questioned कि how both are possible. We just heard both the belief systems and we said, yes. हुआ या नहीं हुआ? यहाँ परमात्मा खड़ा है, ठीक है? अभी विजुअलाइज करते हैं. एक बिलीफ सिस्टम कहता है जो कुछ हो रहा है वो इसकी मर्जी से हो रहा है. दैट्स वन बिलीफ सिस्टम. अगर वो बिलीफ सिस्टम ट्रू है कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो सारी पावर किसके पास? इसके पास. हमारी जिम्मेवारी क्या? हमारी जिम्मेवारी क्या? कुछ भी नहीं. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? इसकी. वन बिलीफ सिस्टम. सेकेंड बिलीफ सिस्टम, जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का कॉन्सिक्वेंस है. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है? सारी. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी? कुछ भी नहीं. देखो कितना डिफरेंट है. डिफरेंट है, बिल्कुल ऑपोजिट है. और हमने दोनों को सुना और दोनों के लिए हाँ किया. अब अगर ये बिलीफ सिस्टम क्लियर नहीं होगा हमें, तो फिर जीवन में जब भी कोई सीन आएगी तो हम उसको ही क्वेश्चन मार्क कर देंगे कि तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया. अपने जीवन में जो कर्म करने हैं वो करते रहेंगे, और जब कोई ऐसा सीन आ जाएगा जो पसंद नहीं आएगा तो उंगली किस पर रख देंगे? उस पर रख देंगे. अब अगर परमात्मा डेस्टिनी लिख रहा है तो दो लॉज फॉलो होने चाहिए. एक, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट. उसको हम कहते हैं क्षमा का सागर, उसको हम कहते हैं प्यार का सागर. आज आपका बच्चा अगर कोई गलती कर भी दे, आप सिर्फ उसको 5 मिनट डांट सकते हैं, उसके ज़्यादा आप कुछ नहीं करेंगे. नहीं करेंगे ना. उसके बाद कहेंगे ठीक है अभी अगली बार से नहीं करना. क्या आप उसको ऐसी कोई सज़ा देंगे जो आज हमें जीवन में मिलती हुई दिखाई दे रही है, जब उसके लिए हम कहते हैं उसने इसको ऐसा किया? हाउ डू वी पुट द फिंगर देयर? जब हम विद ऑल आर क्वालिटीज़ एंड अ फ्यू वीकनेसेस हम किसी को ऐसी सज़ा नहीं दे सकते, तो वो कैसे ऐसी सज़ा देगा? एंड दूसरा, अगर परमात्मा डेस्टिनी लिख रहा है तो सब बच्चों की डेस्टिनी, सब बच्चों की डेस्टिनी एक जैसी होनी चाहिए ना. आप एज अ पेरेंट दो बच्चों के बीच में मतभेद तो नहीं करेंगे. तो एक डेस्टिनी परफेक्ट होनी चाहिए, दूसरा डेस्टिनी इक्वल होनी चाहिए अगर भगवान भाग्य लिख रहा है तो. दूसरा बिलीफ सिस्टम कि जैसा हमारा कर्म वैसा उसका कॉन्सिक्वेंस. अब हमारे कर्म, मेजॉरिटी कर्म बहुत अच्छे हैं, कुछ एक कर्म हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं, तो डेस्टिनी में भी मेजॉरिटी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ एक चीज़ें ऊपर नीचे आती हैं. हम सब के कर्म अलग अलग हैं, तो डेस्टिनी भी फिर अलग अलग होगी, क्योंकि हम सब इक्वल एंड आइडेंटिकल कर्म तो कर ही नहीं सकते. हर एक का कर्म अलग, तो हर एक का भाग्य अलग. तो अब दोनों बिलीफ सिस्टम में से एक को पकड़ना होगा, दूसरे को आज छोड़ना होगा. तो कौन सा पकड़े? हाँ, जैसा कर्म वैसा फल. अब मन अगर कभी कहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उंगली कहाँ जानी है? तो अब वहाँ नहीं जा सकते. अब उंगली कहाँ जानी है? यहाँ. ठीक है ये बात? ये गुड न्यूज़ है? ये गुड न्यूज़ है या वो बेटर ऑप्शन था? क्या बेटर ऑप्शन है? ये बेटर ऑप्शन है. अच्छा, अब इधर अगर उंगली आ गई कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यहाँ, फिर दूसरा क्वेश्चन है अब ठीक किसने करना है? तो भी यहाँ. फिर वो क्या कर रहा है? फिर वो क्या कर रहा है? परमात्मा और हमारा रिश्ता जस्ट लाइक अ पेरेंट एंड चाइल्ड होता है. आप अपने बच्चे को राय दे सकते हैं, है ना, एडवाइस देते हैं. आप अपने बच्चे को अनकंडीशनल प्यार देते हैं. आप अपने बच्चे को हर स्टेप पे सपोर्ट करते हैं, लेकिन बच्चे का कर्म आप नहीं कर सकते हैं. राइट? और बच्चे की डेस्टिनी में जो आएगा वो भी फेस किसको करना होगा?
बच्चे को। जब उसकी डेस्टिनी में कुछ आएगा और उसको फेस करना होगा, उसको फेस करने की एडवाइस भी आप दे सकते हैं, फेस करने के लिए सपोर्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन फेस किसको करना है? बच्चे। सेम गॉड इन अस, सेम। भगवान हमें सही कर्म करने का ज्ञान देता है, अनकंडीशनल प्यार देता है, सही कर्म करने की शक्ति भी देता है, लेकिन कर्म किसको करना है? हमें करना है। अगर हमारे पुराने कोई कर्म का कॉन्सिक्वेंस आता है, वो हमें उसको फेस करने का ज्ञान देता है, प्यार देता है, शक्ति देता है, लेकिन फेस किसको करना है? हमें करना है। तो हमें हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए उसके अंदर। अगर हम उसको कहेंगे कि वो प्रॉब्लम आई है ठीक कर दो, ये आया है ठीक कर दो, हम ये कह सकते हैं इसको ठीक कैसे करना है उसकी मेरे को पहले मुझे ज्ञान दो, फिर मुझे शक्ति लेनी है, और फिर उसको ठीक मैंने करना है। अगर हमने सिर्फ रोज़ उसके सामने हाथ जोड़कर प्यार से उसको कहा मेरी ये वाली प्रॉब्लम आज ठीक करना, आज वो वाली करना, आज वो वाली, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। फिर कोई प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, कोई नहीं ठीक होती हैं। वो डिपेंड करता है कर्मा का कौन सा कॉन्सिक्वेंस सामने आया हुआ था उस दिन। लेकिन कभी कभी जब कोई बहुत बड़ी बात आती है और ठीक नहीं होती है, तो हम में से कुछ लोग उससे ही नाराज़ हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं ना कि ये कैसा भगवान है, इसको मैंने कितना प्रे किया था। फिर हम काउंटिंग भी शुरू करते हैं, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने व्रत भी रखे, मैं तीर्थ भी गई, मैंने सब कुछ किया, उसने फिर भी मेरा काम नहीं किया। तो जिस समय उसके प्यार और शक्ति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, कभी कभी हम उससे झगड़ा करके बैठ जाते हैं। जैसे बच्चा अपने पेरेंट्स से झगड़ा करता है ना, ये ऐसा हुआ क्यों, अब मैं आपसे ही बात नहीं करूँगा। तो हम भी उसको कहते हैं अब मैं आपसे ही बात नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि बिलीफ सिस्टम ही क्लियर नहीं था। हमने सोचा जो किया उसने किया, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन बिलीफ सिस्टम हम एक्चुअली परमात्मा से थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है पता नहीं कब क्या हो जाएगा हमारी डेस्टिनी के अंदर। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर फियर डाला भी गया है, डाला जाता है फियर। आप ऐसा करेंगे आपकी कुल देवी कुल देवता नाराज हो जाएंगे, बोला जाता है ना ऐसा। आपने कभी सुनी है लाइन, कुल देवी कुल देवता नाराज हो जाएंगे? किस किसने लाइन सुनी है ये कि नाराज हो जाएंगे? आपने ऊपर से नहीं कभी पूछा कि देवी देवता नाराज कैसे हो सकते हैं? पूछना नहीं चाहिए था कि देवी देवता होके भी अगर नाराज हो रहे हैं तो फिर हमारे में और उनमें फर्क क्या है फिर? और फिर हमें उनको कहना चाहिए इतने नाराज तो हम भी नहीं होते जितने वो होते हुए दिखा रहे हो आप।